कि मनगत जी भी इतनी आसानी से इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता और फिर वो उससे कहने लगता है तुम्हें लगता है कि तुम इतने आसानी से मुझे यहाँ पर मार पाओगे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बड़े अजीब तरीके से की तरह देखने लगता है और फिर वो कहने लगता है कि वैसे तो तुम मेरे साथ में पिछले 1000 सालों से हो। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि उसने इसके अंदर से लेक्सर को बाहर निकाल लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इस लेक्सर को अपने अंदर निगल भी जाता है, जिसके वजह से अब इसके पास में और भी ज्यादा पावर आ गई थी और अब इस तरह से वो डेमन किंग का सामना करने के लिए रेडी हो गया था। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि डेमन किंग अपने किसी बहुत ही पावरफुल वेपन का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मनगत जी ने अपने बड़े हुए पावर के वजह से इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिससे देख वांगन और लीग भी पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि मितोजी अपने पावर का यूज करके डेमन किंग के वेपन को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। तब इसे देख डेमन किंग उससे कहने लगता है कि तुमने तो असल में अपने स्पिरिचुअल बीस के इनर लेक्सी को निगल लिया है। जिसके बाद इसके बारे में सुनकर मनगत जी उससे कहने लगता है कि मैं पिछले 1000 सालों से उसे रेज कर रहा था, क्योंकि मैं इस तरह से उसे टॉप लेवल में पहुंचाना चाहता था, लेकिन आखिरकार यह सब केवल तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो मैं लिचियान के इनर लेक्सी को नहीं निकलता। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वो डेमन किंग उससे कहने लगता है कि तुम तो असल में बहुत ही बड़े स्वार्थी हो, क्योंकि शुरुआत से ही तुम उसे केवल सप्लाई के रूप में ट्रीट कर रहे थे, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि मितोजी को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती। जिसके बाद वो डेमन किंग से कहने लगता है कि अगर ऐसा ही है तो क्या हुआ, क्योंकि आखिरकार इसके वजह से मेरी पावर ग्रेट परफेक्शन स्टेज में पहुंच गई है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इसका सामना करने के लिए भी पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर कहने लगता है कि अब अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरा सामना करने के लिए आओ। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वह सीधे डेमन किंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगा था। तब इसे देखते ही बाकी डेमन अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करने लगे थे, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मैं तो जिनके हर एक अटैक से खुद को बचा लेता है और अब इस तरह से उसने अपने पॉइजन वाले अटैक से डेमन किंग के हाथ को इंजर कर दिया था। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वो डेमन किंग भी इसके अटैक को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाता और इस तरह से मैंगतजी ने अपने पॉइजन को इसके बॉडी के अंदर डाल दिया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि डेमन किंग भी इसके ऊपर अटैक करके उसे दूर कर देता है और अब इस तरह से उसने भी मैंगतोजी को इंजर्ड कर दिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मैंगतोजी का पॉइजन इसके पूरे बॉडी के अंदर फैलने लगा था, जिसे देखते ही डेमन किंग तुरंत अपने उस हाथ को उखाड़ कर फेंक देता है ताकि इस तरह से वो पॉइजन को अपने पूरे बॉडी के अंदर फैलने से रोक सके। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो डेमन किंग इसके वजह से मनगत जी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो इसे बदला लेने के लिए अपने बाकी लोगों के पावर का भी यूज करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यह बाकी लोग भी उसे अपने पावर देने लगे थे और अब इस तरह से डेमन किंग के हाथ में एक बहुत ही पावरफुल वेपन आ गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इस वेपन का यूज करके मंगतोजी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी भी हो जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मितोजी भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो इसके अटैक को रोकने के लिए अपने किसी मैजिकल वेपन का यूज करने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डेमन किंग जैसे ही अपने वेपन का यूज करके इसके ऊपर अटैक करता है तो मिंगतोजी का मैजिक वेपन इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि उसने इसके मैजिक वेपन को चीरते हुए उसे बहुत ही बुरे तरीके से इंजर कर दिया था। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि मिंगतोजी भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया होता है और इसे देख ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वो डेमन किंग इसे मारने के लिए इसके पास में आ गया था और फिर वो कहने लगता है कि अब तो तुम अपने मैजिक वेपन के बिना कुछ भी नहीं कर पाओगी। लेकिन तभी मिंगतोजी उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मेरा सामना कर पाना इतना आसान बात है, और क्या तुम्हें इसके बारे में पता भी है कि मेरा पॉइजन कितना ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसका पॉइजन डेमन किंग के बॉडी के अंदर बहुत ही तेज स्पीड से फैलने लगा था, जिसके वजह से अब वो डेमन किंग भी इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिंगतोजी अब अपने पॉइजन का यूज करके उसे मारने के लिए रेडी हो गया था, जिसके वजह से डेमन किंग को इसमें बहुत ही भयानक दर्द होने लगता है और आखिरकार इस तरह से मिंगतोजी ने उसे बहुत ही आसानी से मार दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस बसे लीग पूरी तरह से हैरान हो गया था, क्योंकि इसके पॉइजन के वजह से यहाँ के बहुत सारे डेमन भी मारे गए थे। इसके बाद वह परेशान होते हुए वांगमन से कहने लगता है कि अब हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसने देख लिया तो वह हमें भी यहाँ पर मार देगा। लेकिन तभी वांगन अपने डेमन से उसके और ज्यादा नजदीक में जाने के लिए कहता है, जिसके बारे में सुनकर लीग वो उससे कहता है कि क्या आप यहाँ पर पागल हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि मंगत जी की पावर भी अब धीरे धीरे यहाँ से खत्म होने लगी थी, जिसे देख वांगन कहता है मुझे भी ऐसा लगता है कि यह ट्री बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस ऐसी बात सुनक लीग वो और भी ज्यादा परेशान होने लगा था और फिर वो कहने लगता है कि मेंथ जी तो असल में ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम उसे मार पाओगे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वांग बिन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती
होती और फिर वो कहने लगता है कि अगर मैं उसे नहीं मार सकता तो क्या हुआ, लेकिन इसका मतलब तो ये बिल्कुल नहीं है कि वह नहीं मर सकता। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि बहुत सारे डेमन बीस्ट मिंगतुजी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगे थे, जिसे देखते ही वह तुरंत अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है और फिर वो इनके ऊपर हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतने आसानी से मार पाओगे? लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वांगनी ने इसे पकड़ लिया था। इसे देखते ही वह हैरान होते हुए कहता है कि यह तो तुम हो। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इस बात से लीगू और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि आई भी यहाँ पर मारे जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेतोजी खुद को आजाद कराने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता, जिसके बाद बंगलिन उसे कहता है कि अब तो तुम्हारी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो गई है। और अब इतनी बात कहने के बाद वो इसे नीचे खींच देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इसके वजह से वह डेमन बच के बीच में बहुत बुरे तरीके से फंस गया था और अब वो इनके अटैक से खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वांगनी ने इसके ट्रेजर बैग को ले लिया था, जबकि उधर वे डेमन बस्ट उसके ऊपर अटैक करके उसे मार देते हैं। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वह सभी डेमन बस्ट वांगन के तरफ देखने लगे थे और अब इस तरह से वे सभी तुरंत इसके तरफ ही आने लगते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके वजह से लीगू की हालत खराब हो गई थी और फिर वो कहने लगता है कि इन्होंने तो हमें भी खोज लिया तो क्या